ओम शांति। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में मनुष्य जिस प्रकार की आशाएं रखते हैं वह आशाएं तुम्हें नहीं रखनी हैं, क्योंकि यह दुनिया विनाशून्य है। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में जिस प्रकार की आशाएं मनुष्य रखते हैं, इस पुरानी दुनिया में लोगों की आशाएं तो बहुत तरह की है, हैं? कोई धन, कोई साधन, कितनी प्रकार की हैं, जिसको हम कहते हैं ना कि इंसान की जो भूख है, पेट तो भर जाता है पर भूख नहीं मिटती, है ना। तो बाबा कहते वह आशाएं तुम बच्चों को नहीं रखनी है, क्योंकि यह दुनिया अब विनाश होनी है। ये दुनिया का तो अब क्या होना है, अंत होना है। बाबा कहते इसलिए अब तुम्हें कोई भी आशा नहीं रखनी है। आशा रखनी है नई दुनिया में जाने की, और वहाँ जाके हमें सब कुछ मिल जाएगा, है ना, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। फिर प्रश्न है, संगम युग पर कौन सी आश रखो तो सब आशाएं सदा के लिए पूरी हो जाएंगी। और बाबा कहते संगम युग पर कौन सी आश रखो तो सभी आशाएं सदा के लिए पूरी हो जाएंगी। उत्तर है, हमें पावन बन बाप को याद कर उनसे पूरा वर्षा लेना है। हमें कौन सी आश रखनी है कि हमें पावन बन, मना पवित्र बन के, है ना, बाबा से नई दुनिया का वर्षा लेना है। सिर्फ यही आश हो, यही आश से सदा के लिए सब आशाएं पूरी हो जाएंगी। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, सब वरदान मिल जाएंगे। आयु भी लंबी होगी, पुत्र भी होगा, धनवान भी होगी, हाँ, और निरोगी भी होंगे। सतयुग में तो कोई बीमारी भी नहीं आएगी। कल बाबा ने बोला ना कि सतयुग में बुखार भी नहीं होगा, हाँ। तो सब वरदान मिल जाएंगे। सतयुग में सब कामनाएं पूरी हो जाएंगी। गीत है, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो। बाबा कहते तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों, अर्थात आत्माओं प्रति परम पिता परमात्मा यह समझा रहे हैं, तुम जानते हो कि बेहद का बाप हमको वरदान दे रहे हैं। शिव बाबा हमें आके वरदान देते हैं। कौन से, देखो ऊपर बताए थे वरदान देते हैं, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, और चौथा बाबा साथ में देते हैं निरोगी काया भव। वो लोग आशीर्वाद देते हैं। बाबा कहते हैं दुनिया में तो पुत्रवान भव, आयुष्मान भव, धनवान भव। अब बाप तुमको वरदान देते हैं आयुष्मान भव, तुम्हारी आयु बहुत बड़ी होगी। सतयुग में आयु ही बाबा कितनी कर देता है, 150 वर्ष की। इससे बड़ी आयु क्या चाहिए, है ना, 150 वर्ष की आयु। वहाँ पुत्र भी होगा तो वह भी सुख देने वाला होगा। वे आजकल के पुत्रों की तरह बाबा कहते दुख देने वाले नहीं होंगे। वहाँ का जो पुत्र होगा वो सुख देने वाला होगा। यहाँ जो भी बच्चे हैं दुख देने वाले हैं। सतयुग में जो बच्चे होंगे सुख देने वाले ही होंगे। बाबा कई बार बोलते हैं सतयुग में बच्चे भी रोएंगे नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं। बरोबर हम आयुष्मान भव, धनवान भी बनेंगे। अभी कोई भी कामना दिल में नहीं रखनी है। तुम्हारी सब कामनाएं सतयुग में पूरी होनी हैं। इस नरक में कोई भी कामना नहीं रखनी है। धन की भी कामना नहीं रखो। बहुत धन हो, बड़ी नौकरी मिले, यह भी जास्ती तमन्ना नहीं रखनी है। बाबा कहते हैं कि इस कलयुगी दुनिया में कोई तमन्ना नहीं रखनी है ना। पेट तो एक पाव रोटी ही खाता है। भी पेट क्या खाएगा, बाबा कहते 2 रोटी खाता है ना। आजकल तो वो भी बगैर चपड़ी,
घी लगा के भी नहीं खा सकते, इतनी हजम हो जाए वही बहुत है। तो बाबा कहते जास्ती लोभ में नहीं रहना है, जास्ती धन होगा तो वह ख़त्म ही हो जाना है। बच्चे जानते हैं कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो अब बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। भी अगर स्वर्ग का मालिक बनना है तो दे दान तो छूटे ग्रहण। कौन सा दान दो? 5 विकारों का दान दो। तो यह दान में देने हैं तो ग्रहचारी छूट जाए और तुम 16 कला संपूर्ण बन जाओ। तुम जानते हो हमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण यहाँ ही बनना है। 5 विकारों का दान देना पड़ता है। बच्चों को बाप कहते हैं मीठे बच्चों, आश कोई भी नहीं रखो सिवाय बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने। बाबा कहते और कोई भी आश नहीं रखो। कौन सी आश रखो? कि बेहद के बाप से हमने बेहद का वर्षा लेना है। बाकी थोड़ा समय है, गाया भी जाता है, बहुत गई थोड़ी रही। बाकी थोड़ा समय इस विनाश में है, इसलिए इस पुरानी दुनिया की कोई आश नहीं रखो, सिर्फ बाप को याद करते रहो। याद से बच्चों को सतो प्रधान बनना है। याद से ही हम क्या बनेंगे? सतो प्रधान बनेंगे। इस दुनिया में मनुष्य जो आश रखते हैं वह कोई भी नहीं रखो। आश सिर्फ रखनी है कि एक शिव बाबा से हम अपना स्वर्ग का वर्षा ले लें। व्यास क्या रखनी है? कि हम शिव बाबा से क्या लें? अपने स्वर्ग का वर्षा लेवें। किस को भी कभी दुख नहीं देना है। 1-2 के ऊपर काम कटारी चलाना यह सबसे बड़ा दुख है। इसलिए सन्यासी लोग स्त्री से अलग हो जाते हैं, कहते हैं इसने छोड़ दिया है। इस समय रावण राज्य में सब पतित पाप आत्माएं हैं। अभी समय बहुत कम है। बाबा हमें क्या याद दिला रहे हैं कि बच्चे अभी समय क्या रह गया? बहुत कम रह गया। तुम अगर बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। बच्चों को ऊंचते ऊंच बनना है, इसलिए 5 विकारों का दान देना है, तो यह ग्रहण छूट जाएगा। सबके ऊपर ग्रहचारी है, बिल्कुल ही काले बन गए। बाबा कहते सभी आत्माओं के ऊपर क्या है? ग्रहचारी है, बिल्कुल ही काले बन गए हैं। बाप कहते हैं अगर मेरे से वर्षा लेना है तो पावन बनो। द्वापर से लेकर तुम पतित बनते बनते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। तब तो गाते हो हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। तो बाप फरमान करते हैं बच्चे अब पतित नहीं बनो, काम महाशत्रु को जीतो। इससे ही तुमने आद मध्य अंत दुख को पाया है। बाप कहते हैं तुम स्वर्ग में बिल्कुल पवित्र थे, अब रावण की मत पर तुम पतित बने हो। तब तो देवताओं के आगे जाकर उनकी महिमा गाते हो कि आप सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी और हम विकारी हैं। तभी तो देवी देवताओं को जाके कहते हैं ना कि आप तो सर्वगुण संपन्न हो और हम विकारी हैं। निर्विकारी होने से सुख ही सुख है। भी जब हम आत्मा बिल्कुल निर्विकारी बन जाएंगे ना तो उसमें बाबा कहते सुख ही सुख है। बाप कहते हैं अब हम आए हैं तुम बच्चों को निर्विकारी बनाने। तो अब तुम बच्चों को सब इच्छाएं छोड़नी हैं, अपना धंधा धोरी आदि भले करो और 1-2 को ज्ञान अमृत पिलाओ।
गाया भी जाता है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। बाप कहते हैं कि कोई भी कामना नहीं रखो, हम याद की यात्रा से पूरा सतो प्रधान बन जाएंगे। 63 जन्म जो पाप किए हैं वह याद से ही खलास होंगे। तो अब निर्विकारी बनना है। 63 जन्म जो बाबा कहते हैं पाप किए हैं वो कैसे खलास होंगे? बाबा की याद से। भल माया के तूफान आए परंतु पतित नहीं बनना है, मनुष्य से देवता बनना है। तुम ही सतो प्रधान पूज्य देवता थे, फिर तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। हम निरोगी थे फिर रोगी बनते हैं, अब फिर से निरोगी बन रहे हो। जब निरोगी थे तो आयु बड़ी थी। भी पहले सतयुग में हम निरोगी थे तो आयु भी बड़ी थी। अब तो देखो बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं। तो कोई की आश, तो बाबा कहते कोई भी आश नहीं रखनी है। यह सब छी छी आशाएं हैं। कांटे से फूल बनने के लिए तो एक ही फर्स्ट क्लास आश है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। इस समय सबके ऊपर राहु का ग्रहण है, सारे भारत पर राहु का ग्रहण है। इस समय बाबा कहते सबके ऊपर ही क्या है? राहु का ग्रहण लगा हुआ है। फिर चाहिए बृहस्पति की दशा। तुम जानते हो अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। भारत स्वर्ग था ना, तो सतयुग में तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी। इस समय है राहु की दशा। अब फिर बेहद के बाप से बृहस्पति की दशा मिलती है। बृहस्पति की दशा से 21 जन्मों का सुख रहता है। बृहस्पति की दशा से शिव बाबा की छतर छाया से बाबा कहते 21 जन्मों का क्या रहता है? सुख रहता है। त्रेता में है शुक्र की दशा कि जितना जो याद करेंगे, बहुत याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा होगी। यह भी समझा दिया है कि अब सबको वापस घर जाना है, इसलिए बाप को याद करते रहो तो विक्रम विनाश हो और तुम उड़ने लायक बनो। माया ने तुम्हारे पंख काट दिए हैं, अब तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, जिससे तुम सदा सुखी बनते हो। माया ने तुम्हारे पंख काट दिए हैं, बाबा कहते अब तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, जिससे तुम सदा के लिए सुखी बनते हो। ईश्वरीय मत पर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। ईश्वरीय मत पर तुम क्या बनते हो? बाबा कहते स्वर्ग के मालिक बनते हो, विश्व की बादशाही ले रहे हो। ईश्वरीय मत मिलती है कि बाप को याद करो तो अंत मति सो गति हो जाएगी। तो याद से ही विक्रम विनाश हो जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे। पवित्र आत्मा ही स्वर्ग के लायक बनेंगे। पवित्र आत्मा बनेंगे तभी बाबा कहते स्वर्ग के लायक बनेगी। वहाँ तुम्हारा शरीर भी निरोगी होगा और आयु भी बड़ी होगी, धन भी बहुत होगा। वहाँ कभी धर्म का बच्चा नहीं बनाते। बाबा कहते वहाँ कभी बच्चे को एडॉप्ट नहीं करेंगे, है ना। यहाँ तो देखो बच्चा नहीं होता है तो किसी के बच्चे को धर्म का बच्चा बनाते हैं, तो बाबा कहते वहाँ नहीं होगा। बाप कहते हैं आयुष्मान भव, संपत्तिवान भव। पुत्र भी एक जरूर होगा, हर एक घर में बाबा कहते पुत्र जरूर होगा। इस समय बाप सभी को धर्म का बच्चा बनाते हैं, तो फिर सतयुग में कोई धर्म का बच्चा होता ही नहीं।
एक बच्चा और एक बच्ची होती है योग बल से। घर में बेटा भी होगा तो बेटी भी होगी, दोनों ही होंगे बाबा कहते हैं। पूछती हैं वहाँ बच्चे कैसे पैदा होंगे? वहाँ है ही योग बल, ड्रामा में नूंद है। सतयुग में सब योगी हैं, कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। ऐसे नहीं कि कृष्ण योग में रहते हैं, वो तो पूरा पवित्र योगी है। ईश्वर ने सबको योगेश्वर बनाया है तो भविष्य में योगी रहते हैं। ईश्वर ने क्या बनाया है? सबको योगेश्वर बनाया है। तो सतयुग में सब देवी देवते क्या होंगे? योगी होंगे। बाप ने योगी बनाया है तो योगियों की आयु बड़ी ही होती है ना। योगी आत्माओं की आयु क्या होगी? बाबा कहते बड़ी रहती है। भोगी की आयु छोटी होती है। ईश्वर ने बच्चों को पवित्र बनाए, योग सिखाकर देवता बनाया है तो इनको कहा जाता है योगी। योगी अथवा ऋषि पवित्र होते हैं। तुमको समझाया है तुम हो राज ऋषि, राजयोग सीख रहे हो राजाई पद पाने के लिए। तो इस समय बाप को याद करना है, यहाँ कोई उल्टी आश भी नहीं रखनी है। बाबा कहते कि बच्चा पैदा हो फिर भी विकार में जाना पड़े ना, काम कटारी चलानी पड़े। दे अभिमानी काम कटारी चलाते हैं और देही अभिमानी काम कटारी नहीं चलाते हैं। बाप कहते हैं, बाप समझाते हैं पवित्र बनो। आत्माओं से बात करते हैं, अब यह काम कटारी नहीं चलाओ, पवित्र बनो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। पवित्र बनने से बाबा कहते तुम्हारे सारे दुख ही दूर हो जाएंगे। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं तो बाप कितना सुख देते हैं। बाप से तो पूरा वर्षा लेना चाहिए। बेशिव बाबा आया है तो उससे क्या लेना चाहिए? पूरा वर्षा लेना चाहिए। जैसे घर में बच्चे क्या सोचते हैं कि माँ बाप के पास जो कुछ है ना सब कुछ ले लें, है ना। उसी तरह जो शिव बाबा आया है तो उससे भी सब कुछ ले लें, उसको खाली करके घर भेजें। उसके पास जितने खजाने हैं ना सब खजाने हम ले लें, है ना। तो बाप तो गरीब निवाज है, फिर भगवान कहता है कि मैं हूँ ही गरीब निवाज, आया ही गरीबों के लिए हूँ। गाया भी जाता है, सुदामा ने 2 चपटी चावल दी। 2 चपटी माना 2 मुट्ठी चावल ही तो दिया ना, और महल मिल गए। बाबा 21 जन्मों के लिए वर्षा दे देते हैं, यह भी समझते हो। अब सबको वापस जाना है तो शिव बाबा की स्थापना के कार्य में जितना जो मदद करे। बाबा कहते शिव बाबा की स्थापना के कार्य में जितना जो मदद करे। घर में यूनिवर्सिटी व हॉस्पिटल खोलो, बोर्ड पर लिख दो कि भाइयों और बहनों 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी और वेल्दी बनना है तो आकर समझो। भी अगर 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी धनवान और वेल्दी बनना है तो बाबा कहते क्या है? आकर समझो। हम 1 सेकंड में एवर हेल्दी वेल्दी बनने का रास्ता बताते हैं। यही कहते हैं ना सभी दुनिया में भी हम क्या हो? एवर हेल्दी वेल्दी, माना धन भी भरपूर हो और निरोगी भी हो। तो हम उसका रास्ता बताते हैं। तुम सर्जन हो ना, सर्जन बोर्ड तो ज़रूर लगाते हैं। दुनिया में देखो हर एक डॉक्टर है वो बोर्ड लगाता है, तो बाबा कहते तुम भी डॉक्टर हो, तो बाहर बोर्ड लगा होना चाहिए। नहीं तो मनुष्यों को कैसे पता पड़े? तुम भी अपने घर के बाहर में बोर्ड लगा दो। कोई भी आए उसको 2 बाप का राज समझाओ कि हद के बाप से हद का वर्षा लेते आए हो, और बेहद का बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो बेहद का वर्षा मिलेगा। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में पहले यह समझाओ, इस पुरुषार्थ से तुम यह बनेंगे। अब है संगम,
कलयुग से सतयुग बनना है। तुम भारतवासी सतो प्रधान थे। बाबा कहते हैं अब कलयुग से दोबारा क्या आना है, सतयुग आना है ना। और तुम भारतवासी पहले थे भी क्या, सतो प्रधान, अब तमो प्रधान बने हो। तो अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अक्षरी 2 है, अलफ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी। इस याद से खुशी में रहेंगे। तो इस छीछी दुनिया में कोई भी प्रकार की आश नहीं रखो। यहाँ तुम पुरुषार्थ करते हो जीते जी मरने के लिए, वह तो मरने के बाद कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। तुम सबको कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए बाप को याद करते हैं, तो उससे बेहद का सुख मिलता है। बाप को याद करने से तुम कब रोएंगे पीटेंगे नहीं। अगर शिव बाबा को याद करेंगे तो बाबा कहते तुम कभी रोएंगे पीटेंगे नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि रोते क्यों हैं, कोई ना कोई संबंध के कारण रोते हैं या दुखी होके रोते हैं। अगर हम शिव बाबा को अपना साथी बना लें, जब माँ बाप बना लें, तो फिर कभी रोएंगे ही नहीं, रोना आएगा ही नहीं, हैं? हाँ, रोना ही नहीं है। बाबा कहते हैं तूफान माया के आते हैं, उसका ख्याल ही नहीं करो। माया के तूफान तो आएंगे, पर बाबा कहते तुम उसका ख्याल नहीं करो। माया के तूफान तो आएंगे, यह है युद्ध। संकल्प विकल्प आते हैं तो मुफ्त में टाइम जाता है। तूफान तो पास हो जाएगा, सदैव थोड़ा ही रहेगा। सवेरे उठकर बाप को याद करना है, बाप से वर्षा लेना है। यह धुन अंदर लगी रहे। बाप और कोई तकलीफ़ नहीं देते हैं, सिर्फ बाप को याद करना है और सबको भूल जाओ। यह सब मरे हुए हैं और सबको बाबा कहते भूल जाओ। क्योंकि सब किस में मरे पड़े हैं, बाबा कहते मरे नहीं हैं, विकारों में मरे पड़े हैं, इसीलिए उनको भूल जाओ। आपस में यही बातें करते रहो कि बाबा अब तो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आपसे स्वर्ग का वर्षा लेंगे, टाइम रख दो। हम 3-4 बजे ज़रूर उठकर बाप को याद करेंगे। सुबह सुबह 3-4 बजे उठ के बाबा को याद करेंगे। सुबह उठ के कहा करो बाबा गुड मॉर्निंग, ओम शांति, मीठे बाबा, सिक्की लदे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे दिल का सहारा बाबा, गीत गाओ बाबा के गुणों की। और फिर कहो कि बाबा आप प्यार के सागर हो, तो मैं आपकी बच्ची भी मास्टर प्यार का सागर हूँ। फिर अनुभव करो साथ में कि बाबा के प्यार की किरणें मुझ आत्मा के ऊपर बरस रही हैं, है ना। शिव बाबा आप पवित्रता के सागर हो, तो आपसे पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा में आ रही हैं। आप शांति के सागर हो, आपसे शांति की किरणें मुझ में आ रही हैं, है ना। मैं आत्मा शांत होती जा रही हूँ। तो ऐसे बाबा के साथ सुबह उठ के बाबा कहते मेरे साथ बातें करो, योग लगाओ। और सुबह उठते ही कहो कि मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा, मैं पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, मैं बहुत खुश नसीब आत्मा। इतना याद करने से आपके भाग्य के द्वार खुल जाएंगे, आपके फिक्र कम हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते सुबह उठ के ये याद करना है। चक्कर भी याद रखना है। बाप ने हमें रचता और रचना की नॉलेज दी है। हम इस मनुष्य सृष्टि झाड़ को जानते हैं। हम 21 जन्म कैसे लेते हैं यह बुद्धि में है। अभी फिर हम जाते हैं स्वर्ग में, फिर से आकर पाठ बजाएंगे। तो हम आत्मा हैं, आत्मा को ही राज्य मिलता है। बाप को याद करने से वर्षे के हकदार बन जाते हैं, तो यह राजयोग है। बाप को याद करते हैं, बेहद के बाप के द्वारा अनेक बार विश्व के मालिक बने हैं, फिर स्वर्गवासी बने हैं, अब फिर स्वर्गवासी बनते हैं।
शिव बाबा को याद करके अभी हम फिर दोबारा से स्वर्गवासी बनते हैं, एक बाबा की याद से। बाप की याद से ही पाप भस्म हो जाएंगे, इसीलिए इसको योग अग्नि भी कहा जाता है। तुम ब्राह्मण हो राज ऋषि, ऋषि हमेशा पवित्र को कहा जाता है। तुम बाबा कहते कौन हो? राज ऋषि, तो ऋषि माना पवित्र। बाप को याद करते और राजाई का वर्षा लेते हैं। अब थोड़ा ही विकार के लिए आश रखनी है, यह छीछी आश है। अब तो परलौकिक बाप से वर्षा लेना है। बीमार होते भी याद कर सकते हो भी, जब बीमार हो तो बीमारी का चिंतन नहीं करो, बाबा को याद करो कि बाबा आप ही मेरे सर्जन हो, आप ही मेरे डॉक्टर हो, आप ही मुझे ठीक करोगे। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है? सर्जन कौन है? बाबा ही है ना। दुनिया में देखो जहाँ डॉक्टर है ना फेल हो जाए किसी को दवाई दुई में, तो क्या कहते हैं? भाई अब हमारे बस की बात नहीं है, आप भगवान को प्रेयर करो। तो दुनिया में भगवान ही डॉक्टर है, तो फिर हमारा तो शिव बाबा है ही डॉक्टर, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते बीमार होते भी याद कर सकते हो, बाप को भी बच्चे ही प्यारे होते हैं। दुनिया में देखो माँ बाप को बच्चे प्यारे होते हैं, तो हम भी शिव बाबा को प्यारे हैं ना बच्चे। बाबा को कितने बच्चों को पत्र आदि लिखने पड़ते हैं? शिव बाबा लिखवाते हैं। हाँ, शिव बाबा उनको वो पत्र लिखवाते हैं। तुम भी पत्र लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। हम सब शिव बाबा के बच्चे ब्रदर्स हैं। रूहानी बाप आकर हमको पावन बनाते हैं, इसीलिए कहा जाता है पतित पावन। सभी आत्माओं को पावन बनाते हैं, कोई को भी छोड़ता नहीं हूँ। प्रकृति भी पावन बनती है। तुम जानते हो सतयुग में प्रकृति भी पावन रहेगी। अभी शरीर भी पतित है, तब तो गंगा में शरीर धोने जाते हैं, लेकिन आत्मा तो पावन होती नहीं। वह तो होगी योग की अग्नि से। बाबा कहते हैं गंगा में नहाने से शरीर की मैल तो भले धुल जाए, है ना, पर आत्मा की नहीं। तो आत्मा की मैल कैसे धुलेगी? योग की अग्नि से। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली है, इस कलयुगी दुनिया में कोई भी उल्टी आश नहीं रखनी है। संपूर्ण सतो प्रधान बनने के लिए ईश्वरीय मत पर चलना है। संपूर्ण सतो प्रधान बनने के लिए ईश्वरीय मत पर चलना है। दूसरा है, पावन बनकर वापस घर जाना है। यही एक आश रखनी है। बाबा कहते पावन बनकर क्या है? वापस घर जाना है, यही एक आश रखनी है। अंतमति सो गति। माया के तूफानों में समय नहीं गंवाना है। बाबा कहते माया के तूफानों में क्या है? समय नहीं गंवाना है, इसलिए अंतमति सो गति। अगर हम दुनिया की याद में हो गए तो अंतमति सो गति वही होगी, तो क्यों ना हम मरे तो भगवान की याद में शरीर छोड़े, है ना। वरदान है, निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले ही क्या हैं? सहज योगी भव। जैसे शरीर और आत्मा का जब तक पार्ट है तब तक अलग नहीं हो पाती है। जब तक आत्मा और शरीर दोनों कंबाइंड है ना, इस समय एक दूसरे का पार्ट है, तब तक अलग नहीं हो पाती है। देखते हैं कई बुजुर्ग हैं
पड़े हैं बेचारे शरीर के साथ, जब तक हिसाब किताब है मौत आती नहीं। लोग बोलते हैं शायद भगवान मेरे को ले जाना ही भूल गया, है ना, पर भगवान नहीं लेके जाना भूल गया, अभी तक उसका शरीर के साथ जो हिसाब किताब है, जो संबंधों के साथ लेन देन है, वो भी पूरा ही नहीं हुआ, है ना। तो ऐसे बाप की याद बुद्धि से अलग ना हो, जैसे आत्मा और शरीर दोनों से एक दूसरे से अलग नहीं है, ऐसे ही बाबा कहते बाप की याद भी बुद्धि से अलग ना हो, सदा बाप का साथ हो, दूसरी कोई भी स्मृति अपनी तरफ आकर्षित ना करे, इसको ही सहज और स्वते योगी कहा जाता है। दूसरी बाबा कहते कोई भी स्मृति है वो अपनी तरफ आकर्षित ना करे, इसको ही सहज और स्वते योगी कहा जाता है। ऐसा योगी हर सेकंड, हर संकल्प, हर वचन, हर कर्म में सहयोगी होता है। जो ऐसा योगी बच्चा है, बाबा कहते वो हर सेकंड, हर संकल्प, हर वचन और हर कर्म में सहयोगी होता है। तो सहयोगी अर्थात जिसका एक संकल्प भी सहयोग के बिना ना हो, ऐसे योगी और सहयोगी शक्तिशाली बन जाते हैं। ऐसे योगी और बाबा कहते सहयोगी क्या हैं, शक्तिशाली बन जाते हैं। स्लोगन है, समस्या स्वरूप बनने की बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। समस्या स्वरूप बनने की बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। भी समस्या का स्वरूप नहीं बन जाओ, भी कोई समस्या है तो वो आपके चेहरे से ही नजर आए, वो है स्वरूप बन जाना, है ना। तो बाबा कहते समस्या को मिटाने वाले बल्कि समाधान स्वरूप बनो। भी घर में कोई भी समस्या आई है तो ये देखो भी उसका समाधान क्या है, क्योंकि देखो कोई भी जो समस्या आती है तो उसका समाधान भी तो होगा ना, समाधान है तभी समस्या है वो, है ना। तो इसीलिए हाँ, अच्छा, ओम शांति।